हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, खोद कब्र। इंसान जिसे सबसे ज्यादा चाहता है उसके लिए वो अपना सर्वस्व कुर्बान कर देता है। उसके सुख के लिए वो कोलू का बैल भी बन जाता है, और कब्र खोदने वाला ग्रेव डिगर भी, और कभी कभी नोच फेंकता है शराफत का नकाब भी। जल्दी कर, खोद कब्र, हम लाश ले आए हैं। लाश और रोकड़ा कब्र के किनारे पर रख के तुम जाओ साहब, अपन तुम्हारा काम पूरा कर देगा। इस लाश को बिना डेथ सर्टिफिकेट के इस कब्रिस्तान में दफनाने के लिए 1 लाख रुपया रख दिया है। ध्यान रहे, कोई गड़बड़ हुई तो अगली बार दारू की बजाय तेरा खून पी जाऊंगा। कौन तो तुमने जिसका पीना था पी लिया साहब। ओ ये क्या, ये लॉकेट तो सोने का लगता है। चलो ये भी अपन के काम आएगा। हो गई तैयार कब्र। माफ करना भाई, अपन जानता है जिस गैर कानूनी ढंग से अपन ने तेरी लाश दफनाई है वो पाप है, मगर इस पाप से अपन का जो कमाई हुई है वो एक औरत को जिंदगी दे सकती है। और वो औरत अपन का माँ है, जिसे अपन इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है। इस बात को कोई दूसरा नहीं समझ सकता, मगर वो अज्ञात शक्ति समझ सकती है, जो अपन को कब्रिस्तान में ग्रेव टिकर का काम शुरू करने के दिन से लेकर आज तक भी हमेशा अपनी ओर हमेशा आकर्षित करती है। न जाने क्यों अपन का दिल हमेशा किया कि अपन अपनी श्रद्धा का एक फूल जरूर इस कब्र पर सोए एंथनी को अर्पित करें, क्योंकि सिर्फ इसी कब्र से उठती है एक अनोखी सुगंध। न जाने क्यों अपन को हमेशा ये लगता है कि इस कब्र में एक अलौकिक शक्ति का वास है। इस कब्र पर अपन ने अक्सर ही उस अलौकिक शक्ति के दर्शन भी किए हैं जो जिस रात दिखती है। एंथनी कब्र से निकलता और वापस कब्र में जाता हुआ दिखता नहीं है, तो उसके अगले दिन ही न्यूज़पेपर में शहर में रहस्यमय ढंग से हुई किसी अपराधी या शैतान के अंत की न्यूज छपती है। राज समाचार। रूपनगर में मिले 2 खतरनाक अपराधियों की लाशें। लाशों के चारों ओर रहस्यमय आग से बनी थी कोई की आकृतियां। काव! ओ ये क्या, यह कौवा हमेशा इस कब्र पर बैठा रहता है। शायद ये भी उसी दिव्य शक्ति से प्रभावित है। कोई गहराई संबंध है इसका इस कब्र से। पर पर आज तक इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। आज क्या हो गया इसे? काव काव! इसने अपन की श्रद्धा के फूल को कब्र से उठाकर फेंक क्यों दिया है? ओ समझ गया, आज अपन के हाथों में पहली बार किए पाप की दुर्गंध भर गई है। आज कब्र से गायब है वो अनोखी सुगंध भी। इसलिए नाराज है तू भी, लेकिन तू नहीं जानता ये रुपया अपन के लिए बहुत जरूरी है। अपन का बाप बचपन में ही अपन को छोड़कर कहीं चला गया था। अपन का माँ ने ईंटें ढो ढोकर अपन को पाला। खुद भूखी रही पर अपन को कभी भूखा ना सोने दिया। आज उसके गुर्दे के ऑपरेशन के लिए अपन को ये 1 लाख रुपया और कहाँ से मिलता। अपन सारी दुनिया का जहर पी सकता है पर माँ को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। पर काश वो प्रिंस की भावनाओं को देख पाता। काव! जिसने वशी जिनसे वशीभूत हुआ प्रिंस फूल को वापस कब्र पर रख रहा था। काव! जबकि इधर माँ, देख माँ, अपन क्या लाया है, ढेर सारा रुपया। अब तेरा इलाज हो जाएगा माँ। इतने रुपए तू कहाँ से लाया माइकल? जरूर तूने कोई चोरी की है, डाका डाला है, या कोई गलत काम किया है। स, बोल माइकल, और सच बता। और ये क्या, ये लॉकेट तेरे पास कहाँ से आया रे? तो उससे अपन झूठ नहीं बोलेगा माँ। ये लॉकेट उस सेठ की लाश के गले में था जिसकी आज अपन ने कब्र बनाई है। शायद उन्हीं बदमाशों ने ही उस सेठ का खून भी किया होगा। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने अपन को ये 1 लाख रुपया दिया। क्या? तुझे पता है कि ये लॉकेट किसका है? तुझे पता है कि वो लाश किसकी है? ये तुझे अचानक क्या हो गया माँ? सुनेगा तो तू भी पागल हो जाएगा। सुन, ये लॉकेट तेरे पिता का है। वो लाश भी निसंदेह तेरे पिता की ही होगी। माँ, आह, जिस आस में जी रही थी आज वो टूट गई। जानता है बेटा, ये मेरी सासू माँ ने दिया वो लॉकेट था जिसे एक दिन तेरे पिता जुए की लत के कारण गिरवी रखाए थे। फिर घर वापस आने पर जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो लॉकेट को अपनी मेहनत की कमाई से छुड़ा कर लाएंगे, मगर वो ऐसा कभी ना कर पाए। तब लॉकेट को छुड़ाने के लिए उन्होंने पाप का रास्ता अपनाया। वे लॉकेट लेकर लौटे मगर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं तुम्हें और रोजी को लेकर मुंबई से रूपनगर चली आई। जिस वक्त मैं शहर छोड़कर जा रही थी तब तेरे पिता ने मेरी सौगत खाई थी कि एक न एक दिन वो अपनी मेहनत से कुछ बनकर दिखाएंगे, और तब ये लॉकेट लेकर मेरे पास आएंगे। मेरी आंखें उनकी प्रतीक्षा में बूढ़ी हो गई, वो ना आए। पर आज तू लॉकेट लेकर लौटा तो मेरी सारी उम्मीदें टूट दम तोड़ गई, क्योंकि आज भी ये लॉकेट मेरे पास पहुंचा
तो पाप के ही रास्ते से। अपने पिता की हत्या के षड्यंत्र का पता लगाना बेटा, क्योंकि उनका शहर में होना और ये लॉकेट उनके पास मिलने का मतलब ये है कि उन्होंने उस कसम को पूरा कर दिया था। और अगर ऐसा हुआ हो तो बेटा मेरी कब्र उनकी कब्र के पास ही बनाना। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना माँ। कैसा बदनसीब है अपन, आज ही बाप की कब्र बनाई और अब अपनी माँ की कब्र भी बनाएगा। पर अपन को सौगत है तेरी माँ, जब तक अपने बाप की मौत का रहस्य पता नहीं लगा लेगा अपन तेरी कब्र नहीं बनाएगा। अपने पिता के हत्यारों को पाताल से भी खोद निकालेगा अपन। माथे पर यह पट्टी जो अपन तेरे सामने बांध रहा है माँ, यह कफन है उन हत्यारों का जिन्होंने अपन के पिता की जिंदगी को मौत का ग्रास बना दिया। अपन जा रहे लाए माँ, हत्यारों की तलाश में जा रहे लाए अपन। आशीर्वाद दे अपन को। मगर अपन को ना तो अपने बाप के बारे में कुछ मालूम है और ना हत्यारों के बारे में। हत्यारे मेरे पिता की लाश को हत्या के बाद वाली अवस्था में जैसी कि तैसा ही उठा लाए थे। हो सकता है जिस तरह उनके गले में पड़ा लॉकेट अपन को मिल गया, ठाक उसी तरह अपन के पिता की लाश हत्यारों तक पहुंचने का कोई अपन को क्लू दे दे। काव ठाक। प्रिंस माइकल के चेहरे पर उफनते लावे को देख रहा था। यह लावा कब्रिस्तान के नियम को भंग कर रहा था। काव 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 काव। प्रिंस को यह नियम भंग होने से बचाना था और ऐसी सूरत में उसकी करकशाहटें जगा देती थी कब्र में सोए उस मसीहा को जिन्हें सुनकर बाहर आ जाता था वो मुर्दा एंथनी। फ्लूश। सुन लिया है मैंने प्रिंस, वो सब कुछ सुन लिया है जो तू मुझे कहना चाहता है। ठहरो, ये क्या कर रहे हो? कब्र वहां खोदी जाती है जहां कोई लाश दफन नहीं होती। आज अपन को कब्र नहीं खोदने की जरूरत, कब्र या वही खोदने की जरूरत है जहां लाश दफन है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सूश। कब्र की चिर निंद्रा में सोए पड़े किसी मुर्दे की शांति को मैं तुम्हें भंग नहीं करने दूंगा। माइकल ने अपनी जिंदगी में आज तक केवल एक गुनाह किया है। अपन तुझे चेतावनी देता है कि तू जो भी है चला जा, वरना आज दूसरा गुनाह भी कर बैठेगा माइकल। मैं तुझे गुनाह से ही बचाना चाहता हूं बेवकूफ, क्योंकि इस तरह बनी हुई कब्र को खोदना भी एक गुनाह है। थम। उफ। और अब तुझे यह बताना होगा कि पहले जिस लाश को तूने गैर कानूनी ढंग से ये रुपया लेकर इस कब्र में दफन कर दिया था, अब ऐसा क्या हो गया कि तू उस लाश को दोबारा खोदकर बाहर निकालना चाहता है? क्योंकि इस कब्र में दफन लाश किसी और की नहीं, खुद अपन के उस बाप की है जिसे अपन ने ठीक से देखा भी नहीं, और अपन को इस रहस्य का पता थोड़ी देर पहले अपनी माँ से लगा है। पर तुम ये बात कैसे जानता है कि थोड़ी देर पहले अपन ने ही इस लाश को रुपया लेकर गैर कानूनी ढंग से दफन किया? कौन हो तुम? एंथनी, एंथनी गोंजाल्विस। ओह, तभी वही सुगंध आ रही है जैसा कि उस कब्र पर फूल अर्पित करते वक्त आती थी। तो क्या तुम वही एंथनी हो? ठहरो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। इस कौए को तुम्हारे पास देखते ही अपन ये बात समझ गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की कॉमिक खोद कब्र के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।